दोस्तों, एक मामूली लकड़हारे से राजा भोज बनने की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसे सुनने के बाद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या सच में ईश्वर हमारे मानव रूप में भी हमारी परीक्षा लेने आते हैं। यदि आते हैं तो उसका फल हमें क्या मिलता है। आज की यह कहानी यही जानेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में महेश अपने परिवार के साथ रहता था, जो बहुत ही गरीब हालत में थे। उसके परिवार में उसकी पत्नी और माता पिता थे। हमेशा महेश और उसके पिता जंगल से लकड़ियाँ काटकर गुजारा कर रहे थे। वे लकड़ियों को बाज़ार में बेचते, जिसके बदले दुकानदार उन्हें गुड़ चना देता। यही खाकर वे अपना गुजारा कर रहे थे। लेकिन महेश की माँ लालची स्वभाव की थी। वो रोज़ गुड़ चना खाकर गुजारा करने वालों में से नहीं थी। तो उसने गुस्से में एक ही बात बोली कि 25 साल हो गए शादी को, आज तक खीर हलवा नहीं खाने को मिला, तो यह कैसा घर है। माँ की बात सुनकर महेश सोचने लगा कि माँ ने आज तक खीर हलवा नहीं खाया। अगर मैं उसको खीर हलवा ना खिला पाया तो मैं कैसा बेटा हूँ। वह अगले दिन सुबह जल्दी ही खड़ा होकर जंगल लकड़ियाँ काटने चला जाता है। उस दिन वह ज़्यादा लकड़ियाँ काटता है, जिससे वह गुड़ चने की जगह दुकानदार से पैसे मांगता है। दुकानदार उसे 5 रुपये देता है। उन पैसों से वह खीर हलवे का सामान खरीदता है और अपनी माँ से खीर हलवा बनवाने के लिए कहता है। सामान देखकर उसकी माँ बहुत खुश होती हैं और बनाने की तैयारी देखकर उसकी माँ बहुत खुश होती है और बनाना तैयार करने लगती है। जैसे ही खीर हलवा बनकर तैयार होता है, महेश की माँ उसे 4 थालियों में डाल देती है। लेकिन अचानक उनके 4 घर पर ब्राह्मण आ जाते हैं और भिक्षा की मांग करते हैं। उनके पास ब्राह्मण को देने के लिए कुछ नहीं था, तो महेश अपनी थाली भिक्षा समझकर ब्राह्मण को दे देता है। ब्राह्मण अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, किंतु उसे खाने के बाद भी उनका पेट नहीं भरता। तो महेश के पिताजी भी अपनी थाली उन्हें दे देते हैं और बाद में उसकी पत्नी भी अपनी थाली ब्राह्मण को दे देती हैं। महेश की माँ यह सब कुछ देख रही थी। ब्राह्मण को देने के डर से वह जल्दी जल्दी खीर हलवा खा जाती है। ब्राह्मण वहाँ से चले जाते हैं और थोड़े ही दिनों में महेश और उसका परिवार धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। भगवान एक थाली का फल उन्हें अगले जन्म में देते हैं। उन सब का दूसरा जन्म होता है। महेश अगले जन्म में राजा भोज बनकर जन्म लेता है। उसके पिता सबसे बड़े ज्ञानी पंडित, उसकी पत्नी उस ज्ञानी पंडित की बेटी जो खगोल शास्त्र में निपुण थी। लेकिन अभी तक उसकी माँ का कोई पता नहीं था। अपने आराम को देख राजा भोज एक दिन दुविधा में फंस जाते हैं कि मैंने पिछले जन्म में ऐसा क्या पुण्य किया था जिसकी बदौलत ईश्वर ने मुझे राजा भोज बनाया है। राजा अपने आसपास के सभी ज्ञानी पंडितों ब्राह्मणों को महल बुलवाता है और उनसे यही सवाल करता है कि मैंने पिछले जन्म में ऐसा क्या पुण्य किया था जिसकी बदौलत ईश्वर ने मुझे राजा भोज बनाया है। सभी पंडित ब्राह्मण राजा के नगशास्त्र व जन्म कुंडली देखने का प्रयास करते हैं, लेकिन सभी असफल हो जाते हैं। कोई राजा बताता है कि दूर एक गांव में बहुत बड़े ज्ञानी पंडित रहते थे। केवल वही आपको पिछले जन्म के बारे में बता सकते हैं। राजा भोज यह बात सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है। उस पंडित को बुलाने के लिए राजा भव्य समारोह का आदेश देते हैं। राजा से महल से उसके गांव तक
लाल कालीन बिछा देते हैं। बैंड बाजों के साथ पंडित का स्वागत किया जाता है। जब वह पंडित महल पहुंचता है तो ना राजा को और ना ही उस पंडित को ये पता था कि हम दोनों पिछले जन्म में बाप बेटे थे। पंडित सभी उपदेशों में ज्ञानी था, लेकिन उसे नहीं पता था कि राजा पिछले जन्म से संबंधित सवाल करेंगे, और ना ही वह पंडित पिछले जन्म के बारे में कुछ जानता था। राजा वही सवाल पूछता है। पंडित में राजा को मना करने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि राजा को इसके और इसके ज्ञान के बारे में बहुत कुछ बताया गया था। तो पंडित ने राजा के सभी सवालों के जवाब देने के लिए 1 महीने का समय मांगा। राजा इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने पंडित के घर 1 महीने के लिए महल का राशन भिजवाया। दिन बीतते हुए पंडित घबराने लगा और वह घबराकर इतना सूख लगा कि उसे सूखा हो गया। 1 महीना होने पर क्या जवाब दूंगा? अपने पिता की हालत देख उसकी बेटी पूछने लगी, जो पिछले जन्म में राजा भोज की पत्नी थी। पिताजी, कुछ दिनों से आप मुझे परेशान दिख रहे हो, क्या बात है? मुझे बताइए। पिता उसे सारी बात बता देते हैं। बेटी ने गौर से सारी बात सुनी, जो खगोल शास्त्र से निपुण थी। वह कहती है, पिताजी आप परेशान ना हो, अगली बार जब महल जाना हो तो मुझे लेकर चलना, मैं दूंगी राजा के सभी सवालों का जवाब। 1 महीना पूरा हो जाता है। पंडित को महल बुलवाया जाता है। राजा के पूछने पर वह बोलता है कि महाराज, ये बात तो इतनी छोटी है कि इसका जवाब तो मेरी बेटी भी दे सकती है। उसकी बेटी सामने आती है। वह काफ़ी खूबसूरत थी। कन्या राजा के दोनों हाथ पकड़ती है और उन्हें स्वर्ग की यात्रा पर ले जाती है। वहाँ का दृश्य देखकर राजा अचंभित हो जाता है। ईश्वर ने वहाँ बहुत ही सुंदर महल बनवाया है, जहाँ चारों ओर सुख ही सुख थे। राजा उसकी विद्या देखकर हैरान रह जाते हैं। राजा समझ चुके थे कि उसके सभी सवालों का जवाब केवल वही दे सकती है। राजा मन ही मन उससे विवाह करने की सोचने लगे। थोड़ी ही देर में राजा भोज देखते हैं कि स्वर्ग का सुंदर महल अचानक टूटने लगता है। कन्या समझ चुकी थी कि राजा के मन की बात ईश्वर को मंजूर नहीं थी। वह राजा को वापस नीचे ले जाती है। राजा स्वर्ग के महल के बारे में कन्या से पूछते हैं तो वह कहती है कि राजा, वह महल ईश्वर ने स्वर्ग में आपके लिए बनवाया था, किंतु आपके मन में जब मुझसे विवाह करने की बात आई तो वह महल टूटने लगा, जो ईश्वर को मंजूर नहीं है। राजा उसकी बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और ईश्वर का इशारा समझ जाते हैं। वह खुद उसका विवाह राजकुमार से कराते हैं और एक भाई बनकर उसे विदा करते हैं। राजा उसको विदा करने के लिए जब डोली में बिठाते जाते हैं तो वहाँ भिखारियों की कतार थी, जिसमें महिलाएं व आदमी दोनों थे। तब पंडित की बेटी राजा को उसके पिछले जन्म की कहानी बताती है कि आप और मेरे पिता पिछले जन्म में बाप बेटे थे और मैं आपकी पत्नी थी। आप दोनों जंगल से लकड़ियां काटकर अपना और हमारा पेट भरते थे। एक दिन हमारे घर खीर हलवा बना था, जो एक ब्राह्मण खाने आया था, जो कोई और नहीं स्वयं श्री कृष्ण भगवान थे। हम सब ने अपनी थाली उस ब्राह्मण को भिक्षा समझकर दे दी थी, लेकिन आपकी माँ ने अपनी भूख मिटानी चाही
जिसका फल ईश्वर ने हमें इस जन्म में दिया है। राजा उससे माँ के बारे में पूछता है कि क्या माँ की दूसरा जन्म हुआ है, तो वह बताती है, राजा ये जो भिखारियों की कतार लगी है ना, यहीं आपकी माँ कटोरा लेकर खड़ी है। राजा भोज पंडित की बेटी से विवाह करना चाहते थे, किंतु ये बात ईश्वर को पसंद न आई। वे दोनों पिछले जन्म में भले ही पति पत्नी थे, किंतु इस जन्म में वह कन्या महेश के पिता की बेटी थी, जो ईश्वर की दृष्टि से भाई बहन थे। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे द्वारा किए गए कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। इनका फल हमें इस जन्म में या फिर अगले जन्म में मिलना ही मिलना है। इसलिए कर्म हमेशा सोच समझ कर करिए। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग कर्म करते हैं, वो सोचते हैं कि कोई देख नहीं रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, ये दुनिया अपने आप चल रही है। वो ये सोचकर कुछ भी करते रहते हैं। हाल फिलहाल तो वो सब कुछ करते रहते हैं जो उन्हें करना है, पर उनको ये नहीं पता कि जितना उन पर जीवन है उतना ही समय है उनका। अगर वो अभी ईश्वर में ध्यान लगाएंगे तो वो सब समझने लगेंगे, और अगर गलत राह पर जाएंगे तो मृत्यु के समय उनकी आत्मा उनके शरीर से निकलकर, जो कभी मरती नहीं है, वो यहाँ वहाँ भटकेगी। कहीं नरकों में जाएगी, कहीं कहीं जाएगी। तो दोस्तों, आप तो सभी समझदार हो, आप समझ सकते हो। अगर वीडियो में से कुछ सीखा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।